हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम अनामिका शर्मा। तो हम देख रहे हैं पहले शेड्यूल हमारा जो हमने कल बनाया था कि सबसे पहले इंग्लिश का, तो हम अपना इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उससे पहले हम अपनी बनाते हैं टू डू लिस्ट। तो टू डू लिस्ट में हमें इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड पूरे कंप्लीट करने हैं और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ग्रामर। तो सबसे पहले हम इंग्लिश से स्टार्ट कर रहे हैं और ये है हमारा डे फर्स्ट फाइनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश का पढ़ना, उसे रिवाइज़ करते हैं सबसे पहले, और जो हमें लर्न नहीं है उसे हम वापस से लर्न करेंगे। तो हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम अब शुरू से चैप्टर फर्स्ट से वापस से रिवाइज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाइनल एग्ज़ाम के लिए। तो ये इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम अपने नोटबुक से पढ़ना स्टार्ट करा था हमने, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे बुक्स से अपनी। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं वापस रिवाइज़ कर रही थी। चैप्टर रिवाइज़ करने के बाद हम आए गए थे बुक के चैप्टर पे, जिसमें जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे थे उसे पढ़ रही थी। अगर हम पूरा पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आपका ये एक दिन में पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और जो वापस पढ़ने के बाद मुझे मेन पॉइंट्स लग रहे थे और उसे मैं अंडरलाइन कर रही थी। और इससे क्या होगा ना, हाइलाइट्स पढ़ने से, कि आपका टाइम की काफ़ी बचत होगी और जो आपका टाइम बचेगा उसमें आप दूसरे सब्जेक्ट का कर सकते हैं, अगर आपका ये पूरा जो टारगेट आपने बनाया है वो कंप्लीट हो गया। तो फिर ये करने के बाद मैं चैप्टर फर्स्ट और बुक का सब हाइलाइट्स और नोट्स दोनों पढ़ने के बाद मैं रिवाइज़ करने बैठी थी कि मुझे कितना याद हो गया और कितना बच गया। अगर मुझे कुछ पॉइंट नहीं याद हुए तो उसे मैं वापस पढ़ूंगी, जिससे वो मुझे अच्छे से कंटेस्ट याद हो जाए। और जो हाइलाइट्स मैंने अपने नोटबुक में नहीं लिखे हैं उसे भी मैं अपने नोटबुक में लिखूंगी। सो एक्टिव रिकॉल हैज़ बीन अ गेम चेंजर फॉर मी बिकॉज आई लाइक टू समराइज टॉपिक इन माई ओवन वर्ड्स टू टेस्ट माई अंडरस्टैंडिंग। तो हम धीरे धीरे करके वापस पढ़ना चालू करेंगे। जैसे कि आज हमने इंग्लिश का फर्स्ट और सेकंड किया, तो उसके बाद जो हमने कल लिस्ट बनाई थी उसमें हिंदी का दिया गया था, हिंदी का करने का। तो कल हम हिंदी करेंगे और जो हमारे पास बाकी समय बचेगा उसको हम फिर इंग्लिश का कंप्लीट करेंगे। तो हम एक एक दो दो चैप्टर डेली करेंगे, तो उससे हमारा जल्दी रिकवर हो जाएगा पूरा। जैसे कि आज हमने इंग्लिश का तो किया जो हमारे शेड्यूल में लिखा हुआ था। तो हमें मैथ्स का हमने लिखा था कि हमें डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम मैथ्स के भी सॉल्व करेंगे इंग्लिश का कंप्लीट होने के बाद। अप्रोक्सीमेटली हमारा चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होने वाला है, बस कुछ ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं और मुझे हाइलाइट्स लिखने हैं इस चैप्टर के, जो मैंने बुक में तो टिक कर रखे हैं पर उसे मैंने रिवाइज़ किया। और कभी कभी बीच के बुक में से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में, तो हाईलाइट करने से ये बेनिफिट रहता है कि आप लिख सकते हैं। यदि आपने बुक के बीच में से भी पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़े हैं, अपने हाइलाइट्स बनाए हैं, तो जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो आसानी से हम कर लेते हैं। फिर ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम कुछ समय का रेस्ट लेंगे, 5 to 10 मिनट्स का, जिससे आपका माइंड रिफ़्रेश हो जाएगा। फिर रेस्ट लेने के बाद मैंने इसी चैप्टर के वन शॉट लेक्चर देखा था, यानी उसमें वो समरी बता रहे थे पूरी कि इस चैप्टर में क्या है वापस से। या अगर आप फुल लेक्चर्स लेंगे तो उससे आपका टाइम काफ़ी वेस्ट होएगा, तो क्विक रिवीजन के लिए वन शॉट लेक्चर बेस्ट रहते हैं। तो मैं क्विक जब रिवीजन करती हूँ तो वन शॉट लेक्चर एक बार देख लेती हूँ फास्ट मोड पर।
तो लेक्चर देखने से क्या होता है कि आपको जो आप इस चैप्टर में नहीं पढ़ पाए हों वो भी आपको पता चल जाती है चीज़ कि ये हमारा छूट गया था। और जो लेक्चर देख रही हूँ मैं वो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, तो आप भी जाकर देख सकते हैं इंग्लिश का। देन हमने स्टार्ट कर दिया था अपना चैप्टर 2, क्योंकि हमारा चैप्टर फर्स्ट प्रॉपरली पूरा कंप्लीट हो गया था, तो चैप्टर फर्स्ट की हमने रिवाइजिंग स्टार्ट कर दी थी। देन चैप्टर 2 स्टार्ट करके जितने भी इसके IMP क्वेश्चंस थे उसे मैंने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना, और इसके बाद हम इसका भी लेक्चर देखेंगे। तो इसका लेक्चर ना मैंने बाद में देखा था, क्योंकि उस समय मैंने हाफ आवर्स का पूरा एक लेक्चर कंप्लीट किया था, तो इससे स्क्रीन टाइम भी हमारी कम रहेगी, हम रुक रुक के लेक्चर लेंगे तो। नहीं तो अगर आप फोकस से स्क्रीन पे देखते रहेंगे तो आपकी आंखें डैमेज हो जाएगी और आपकी आंखों में रैशेस हो जाएंगे, जो फिर आपका ऐसे ही बेमतलब में टाइम वेस्ट होएगा, क्योंकि आपको फिर मेडिसिन्स लेनी पड़ेंगी, रेस्ट देना पड़ेगा अपनी आइज़ को। इससे अच्छा हम कुछ समय रुक के पढ़ेंगे तो हमें वो सब नहीं करना पड़ेगा। चैप्टर टू के लगभग क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले थे, क्योंकि चैप्टर 2 ज़्यादा बड़ा नहीं है। हम पढ़ेंगे अब बुक्स की हाइलाइट्स जो हमने हाईलाइट किए थे, और जिस मीनिंग का मुझे अर्थ नहीं पता होता है तो वो मैं बुक में ही अंडरलाइन करके उसके नीचे लिख लेती हूँ, ताकि मैं वापस से रिवीजन करूँ तो उस मीनिंग पे मैं ना अटकूँ, और अगर अटकूँ भी तो उसके मीनिंग का अर्थ मुझे पता चल जाए उसी समय, तो उसे मुझे वापस अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, तो इसको पढ़ने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और इसमें 2 पार्ट करके डिवीज़न किया गया है। तो ये चैप्टर पूरा म्यूज़िक के बेस पे बनाया गया है, जो ये चैप्टर मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना। देन ये सब कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट में टिक किया कि हमारा जो इंग्लिश का चैप्टर 1 और 2 था वो कंप्लीट हो चुका है। देन हमने स्टार्ट कर दी थी अपनी ग्रामर। हमें थोड़ी ग्रामर पढ़नी थी, क्योंकि अगर हम ग्रामर डेली बेस पे नहीं लाएंगे तो वो एंड ऑफ द डे हमें दिक्कत हो जाएगी उसकी भी। मतलब उसे आप एक बार रीड कर लें, मतलब उसे याद करने की तो ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ चीज़ें रहती हैं जिसे हमें याद भी करना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि हम अब करते हैं ग्रामर, तो हमने ग्रामर करना स्टार्ट कर दी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ग्रामर में मैं कुछ ऐसे और पिक्चर नोट्स पढ़ रही थी, जिसमें हमें पिक्चर देख के उसके ऊपर लिखना रहता है, तो वो काफ़ी इजी है, पर हमें अलग से लिखवाया गया था कि ये आपके पेपर में आएगा, तो ये पढ़ रही थी मैं। फिर ये कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने टू डू लिस्ट वापस खोली और टिक किया, तो आज के पूरे टारगेट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जब टारगेट कंप्लीट होता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है।